आलावर से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। लोकसभा इंतखाबात के लिए पोलिंग बूथ पर वोटर्स के लिए बुनियादी सहूलतें फराहम करवाने के लिए इंतजामिया पाबंद। वोट डालने आने वाली दूध पीने वाली माओं के लिए बूथ पर पालना घर बनाने की जिला कलेक्टर ने दी मुताल्लिका अफसरान को हिदायत। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने लिया न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत किए जा रहे कामों का जायजा। जैकवेल, कॉपर डैम, पंप हाउस और दीगर कामों की जांच के बाद किया इत्मीनान का इजहार। वक्त मुकर्ररा पर प्रोजेक्ट मुकम्मल होने की उन्होंने जताई उम्मीद। पहाड़ सिंहपुरा इलाके में चले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बुलडोजर्स। लंबी कानूनी जंग के बाद मंजूरा लेआउट और यूनिवर्सिटी से गुजर रहे नाले और गाड़ी रास्ते पर किए गए नाजायज कब्जात का किया गया सफाया। और मजलूम फ़लस्तीनी मुसलमानों से हमदर्दी और यगानगत के इजहार के लिए मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की जानिब से किया गया अनोखा एहतजाज। एक पेंट खजूर और पानी के जरिए खड़े रहकर किया गया रोज़ा इफ्तार। फ़लस्तीनियों के लिए मांगी गई दुआएं। खबरें तफसील से। लोकसभा इंतखाबात के लिए वोट डालने के लिए आने वाले छोटे बच्चों की माओं के लिए पोलिंग बूथ पर ही पालना घर बनाए जाएंगे। ये इत्तला मुताल्लिका इंतजामिया से मौसूल हुई है। इस पालना घर के इंतजामात का जिम्मा बहबूदिया ख़वातीन और अतफ़ाल शोबे के अफसरान और मुलाजमीन को सौंपा गया है। यहाँ रहे के ज़िला औरंगाबाद के पार्लिमानी चुनाव के पोलिंग मराकज़ पर ख़वातीन वोटर्स को दी जाने वाली मुख्तलिफ सहूलियात और उनकी अमल आवरी से मुताल्लिक़ ज़िला मनसूबाबंदी सभागृह में ख़वातीन और बहबूदिया अतफ़ाल शोबे के ज़िला व ताल्लुक़ा सतह के अफसरान और शोबे की अफसर आला सुवर्णा जाधव, बाल विकास प्रोजेक्ट ऑफिसर, ताल्लुक़ा अफसरान को ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने मुताल्लिक़ा मौजू की अहमियत और अमल आवरी से मुताल्लिक़ खुसूसी रहनुमाई की और उन्हें ज़रूरी हिदायत दी हैं। फक्त महिला तिथं कर्मचारी असतील, बाहेर थांबलेल्या पोलिसापासून ते आत सगळ्या महिला कर्मचारी असतील। तर आपण प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघामध्ये एक मतदान केंद्र असं करतोय की पूर्ण दिव्यांग कर्मचारी तिथं काम करतील, एक्सेप्ट पोलीस। की तुम्ही तुमच्या तालुक्यामध्ये म्हणा किंवा तुमच्या कार्यक्षेत्रामध्ये एक खरोखर आयडियल पालना घर केला होता आणि त्याच्यात सुदैवानं काही महिला आल्या बाळाला घेऊन आणि ते बाळ तुमच्या त्या पालनाघरात खेळलं तर त्याच्यासारखा आनंद दुसरा कुठलाच नाही। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत जारी कामों का जायजा लेने के बाद म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने इस बात की तवक्को का इजहार किया कि दिसंबर 2024 तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा और इसके बाद शहरियान को बिलानागा पानी सप्लाई किया जा सकेगा। वाज़ेह है कि म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने मीडिया के नुमाइंदों के साथ गुज़िश्ता रोज़ नक्षत्रवाड़ी से जायकवाड़ी तक न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत डाली जा रही पाइपलाइन का जायजा लिया। पाइप में दाखिल होकर वेल्डिंग और कोटिंग की जांच की। पाइपलाइन बिछाने के लिए कितनी अफरादी क़ुव्वत इस्तेमाल की जा रही है इसका भी जायजा उन्होंने लिया और वेल्डिंग व कवरिंग के कामों पर इत्मीनान का इजहार तो किया मगर काम की रफ्तार बढ़ाने का मशवरा मुताल्लिका एजेंसी को दिया है। इसी तरह जी श्रीकांत ने जायकवाड़ी में तामीर किए जा रहे जैकवेल के कामों का भी जायजा लिया। उन्होंने सहाफ़ियों को बतलाया कि जैकवेल इस प्रोजेक्ट का दिल है और जून महीने के आगाज़ से पहले ही इसका बेशतर काम मुकम्मल कर लिया जाना लाजमी है। बसूरत दिगर प्रोजेक्ट के वक्त पर मुकम्मल होने में रुकावट आ सकती है। उन्होंने कहा कि जैकवेल और पंप हाउस का काम नवंबर तक मुकम्मल करने का टारगेट रखा गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जैकवेल मेन लाइन, फिल्ट्रेशन सेंटर, MBR और यहाँ से पानी की टाकियों तक पानी की पाइपलाइन के काम खास अहमियत के हामिल हैं और सभी काम प्रोग्रेस में हैं, जिसकी वजह से उम्मीद है कि हम ये प्रोजेक्ट वक्त मुकर्ररा पर पूरा कर लेंगे। आज आपण उन्हाळ्यामध्ये आले, बरेच भागामध्ये काही भागामध्ये पाणी उशिराने मिळतं। कारण त्याचं कारण आहे की आपल्याकडे असलेला अपुरा पाणी पुरवठ्याची योजना आणि त्यासाठी जे योजना आता चाललेली आहे आणि त्या योजनेतलं फार महत्त्वाची बाब आता या योजनेतलं हृदय म्हटलं तर चालेल तो असे जॅकवेलचं काम आहे आणि ते फार अत्यंत तुम्ही बघाल अत्यंत अवघड परिस्थितीमध्ये आपण हा काम चाललेला आहे आणि आमचा उद्दिष्ट आहे की जून महिन्याच्या शेवटपर्यंत हा जॅकवेल वरतीपर्यंत आणून
आणि शिल्लक असलेलं काम अजून 2 महिन्यामध्ये जागवेलचं एंटायर काम पूर्ण करणं आणि अप्रोच ब्रिजचं पण काम चांगल्या पद्धतीच्या प्रगतीपथावर आहे. आणि एकंदरीत शहराच्या पाणी पुरवठा योजनाचे जे काम आहे, आज मी पाणीसाठी आलो आणि त्या ठिकाणी काम व्यवस्थित चाललेलं आहे. अजून प्रगती कशा पद्धतीने वाढवता येईल त्यासाठी मी कंत्राटदारांना सूचना केलेल्या आहे. आणि आज दिवसभर आम्ही पाणी पुरवठ्याच्या विविध अंग जे आहेत ते पाहणी करण्यासाठी आलेलो आहे. आणि मी वारंवार सांगितलं होतं, बरेच लोक निवेदन घेऊन येतात की पाणी लवकर द्यावा, परंतु हा योजना पूर्ण झाल्याशिवाय आपण जास्त पाणी देऊ शकत नाही. आता 900 MMचा सुद्धा आता शेवटच्या टप्प्यामध्ये आपण पोहोचलेलो आहोत आणि ते सुद्धा लवकरात आपण पाणी लवकरात लवकर योजना देऊ. परंतु हा योजना पूर्ण होण्यासाठी अजून 9 महिने तरी लागेल आणि त्यासाठी आपण वाट बघावा आणि आम्ही अहोरात्र प्रयत्न करतो आहे जेणेकरून आपल्या शहराला दररोज पाणी पुरवठा देऊ शकतो. आता ते टेस्टिंग फेजमध्ये आहे आणि त्यामुळे आम्ही घाई गडबड न करता आणि त्या ठिकाणी पाईपलाईन रचून झालेले आहे, टेस्टिंग झालेले आहे आणि आता शेवटची एक टेस्टिंग बाकी आहे आणि त्यानंतर लवकरात लवकर येणाऱ्या 7-10 दिवसामध्ये आपण शहराला 900 MMचं पाणी आपण अतिरिक्त जे पाणी आहे ते देण्याचा आपण प्रयत्न करू. ठीक आहे सर. पहाड़ सिंहपुरा इलाके में निपट निरंजन हाउसिंग सोसाइटी के मंजूरा लेआउट और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से गुजर रहे नाले और गाड़ी रास्ते पर नाजायज़ कब्जा करके तामीर की गई 70 बाय 80 स्क्वायर फीट की इमारत म्यूनिसिपल अमले ने मुनहदिम कर दी। ये कार्रवाई एक लंबी कानूनी जंग के बाद म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत की हिदायत पर एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर संतोष वाहोले, डिप्टी कमिश्नर सविता सोनोने, असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर संजय सुरड़कर, बिल्डिंग इंस्पेक्टर मजहर अली, रामेश्वर सुरासे, रविंद्र देसाई, शिवम शेड़के और पुलिस इंतजामिया की जानिब से आए पुलिस इंस्पेक्टर मंगेश जगताप, एपीआई खानसे, पीएसआई भालेराव, पुलिस मुलाजमीन और गैर कानूनी कब्जेजात हटाओ दस्ते के अमले ने अंजाम दी। मजलूम फ़लस्तीनी मुसलमानों से हमदर्दी और यकानगत का इजहार करते हुए मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ डिवीज़नल कमिश्नरेट पर
एक पेंट खजूर और पानी के जरिए रोज़ा इफ्तार करके अपना एहतजाज दर्ज करवाया गया। नाजरीन, फ़लस्तीनी मुसलमानों पर इसराइल ने किस तरह से जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं और अब भी मासूम रोज़ादारों पर इसराइल की जानिब से खूनी हमले जारी हैं और आए दिन सैकड़ों फ़लस्तीनी जामे शहादत पी रहे हैं। इसराइलियों ने बेआसरा फ़लस्तीनियों पर आबोदाना भी बंद कर रखा है और उन तक इमदाद भी पहुँचने नहीं दी जा रही है, जिसके सबब मुक़द्दस माह रमज़ान में भी फ़लस्तीनी मुसलमान सूखा बासी या जो कुछ भी मैसर आ जाए उससे सहर व इफ्तार करके रोज़ा रख रहे हैं। हद तो यह है कि उन्हें साफ़ व शफ़ाफ पानी भी मैसर नहीं है, मगर उन पर मज़ालिम ढाने वाले के ख़िलाफ़ न तो यूएनओ कोई एक्शन लेने तैयार है और न ही नाटो की फ़ौजें उसे रोकने की सकत रखती हैं। लिहाजा मज़लूम फ़लस्तीनी मुसलमानों से हमदर्दी और यगानगत का इजहार करते हुए मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ डिवीज़नल कमिश्नरेट पर एक अनोखी इफ्तार पार्टी मुनक़िद की गई, जहां इफ्तार में शामिल होने वाले शहरियान को तंजीम की जानिब से पेंट खजूरें फराहम की गईं। पानी वो लोग खुद अपने साथ ले आए थे और फिर खड़े रहकर पेंट खजूर और पानी से रोज़ा इफ्तार करने के बाद फ़लस्तीनियों के हक़ में और बैतुल मुक़द्दस की बाज़ियामी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गिड़ गिड़ा कर दुआ की गई। की मुसीबतों का इजाला फरमा, उनके दुख दर्द का मदावा फरमा। रब्बे करीम उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा। रब्बे करीम तू ही है जो अंधेरी शब से आफताब तुलू करता है। रब्बे करीम तू ही है जो खुश्क सहराओं में पानी बरसाता है। ए रब्बे करीम तेरी रहमत हर सू है। ए रब्बे करीम हम तेरी रहमत के तलबगार है। हम फ़लस्तीन के लिए खुदा कोई मदद अपने तौर पर नहीं कर सकते, तो हमारी बेबसी और नातवानी को जानता है ए रब्बे करीम। लेकिन हम तेरी बारगाह में हालत रोज़ा में, हालत सियाम में, इफ्तार के करीब ए परवरदिगार तेरे सामने हम पशेमान भी हैं, शर्मिंदा भी हैं और तुझसे हम ए रब्बे करीम गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते हैं कि परवरदिगार अहले फ़लस्तीन पर रहम फरमा। मस्जिद अक़सा की बाज़ियाबी के और उसकी आज़ादी का फ़ैसला फरमा। रब्बे करीम उस पाक सरज़मीन से उन नापाक और जालिम इंसानों को ए रब्बे करीम उनका इस्तिसाल फरमा, उनका खात्मा फरमा। ए रब्बे करीम उस सरज़मीन को ए परवरदिगार रहमत, आफ़ियत, ईमान और इस्लाम की सरज़मीन बना। रब्बे करीम हम सब पर रहम फरमा। हमारे मुल्क में अमन व सलामती के फ़ैसले फरमा। आलम इंसानी के दरमियान ए रब्बे करीम सही मानों में मसावत और अदल इज्तिमाई को कायम फरमा। परवरदिगार आलम इस्लाम में इत्तेहाद पैदा फरमा। रब्बे करीम हम पर रहम फरमा, हम पर रहम फरमा। हमारे हक़ में रहमतों के फ़ैसले फरमा। रब्बे करीम तेरे अज़ाब से और तेरी हर तरह की गज़ब से परवरदिगार हम पनाह मांगते हैं। ए रब्बे करीम हमारी कमज़ोरियाँ भी हैं, हमारी ख़ताएँ भी हैं। ए रब्बे करीम बेशक हम तेरे नाफरमान और तेरे आसी बंदे हैं। ए रब्बे करीम हमें इसका शऊर है ए परवरदिगार, लेकिन तू बड़ा रहीम है, तेरी रहमत हर कायनात के हर चीज़ पर छाई हुई है। ए रब्बे करीम तू हमें माफ़ फरमा, हमारे हक़ में मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमा, फ़लस्तीन की आज़ादी का फ़ैसला फरमा, हमारे इस धरने को कबूल फरमा दे और यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं उनकी दुआओं में तासीर पैदा फरमा। तू बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, तेरी रहमत और तेरे करम का वास्ता है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल का ये एहतजाज है और ये इसलिए रखा गया है कि इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो जंग चल रही है उसमें जो इसराइल ने फ़लस्तीन पर जो जंग थोपी है उसके जो नतीजे निकल रहे हैं उसमें मासूम बच्चे और औरतें और बूढ़े उसमें जाबाक हो रहे हैं, उनकी शहादतें हैं। तकरीबन 35,000 से ज़्यादा शहादतें हो गई हैं, जिसमें 1/3 बच्चे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी इतने बच्चे मारे नहीं गए थे जितने ये 6 महीने के अंदर फ़लस्तीनियों के बच्चे मारे गए हैं। ये नस्ल कुशी है और यूएनओ की जो चार्टर है नस्ल कुशी का, उसके एतबार से उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसको नस्ल कुशी का मुजरिम ठहराया है। हम उससे डिमांड करते हैं कि कम से कम यूएनओ अपनी की हुई बात पर खुद अमल करे और दुनिया के ममालिक अपने बनाए हुए चार्टर का खुद ख्याल करें और इसराइल को इस बात से रोके कि वो मज़ीद नस्ल कुशी से बचे।
वरना जो है सारे ममालिक मिलकर उस पर हमला करें और उसकी हुकूमत के तख्ते को उलट दें। हम ये मुतालबा करते हैं और भारत की हुकूमत से हम ये मुतालबा करते हैं कि भारत अपने असर रसूख को इस्तेमाल करें, दोस्ती को एक कोने में रखें और जो फ़लस्तीन की पॉलिसी है इस पॉलिसी के मुताबिक उसको अमल करने पर तैयार कराएं कि इसराइल उस जो पॉलिसी का हिस्सा है इंडिया की, उस पॉलिसी के मुताबिक वो अमल कर सके। वहाँ जेनोसाइड रुकना चाहिए, सीज फायर बंद होना चाहिए, हॉस्टेजेस एक दूसरे के जो है एक्सचेंज होने चाहिए, वहाँ अमन होना चाहिए, गजा से पूरे इसराइलियों को निकलना चाहिए और वहाँ पे हमास को फिर से बहाल होना चाहिए। यह हमारा मुतालबा है और मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन एक आज़ाद मुल्क और एक आज़ाद मस्जिद की हैसियत से मुसलमानों को मिलना चाहिए। यसगांव के वटकली में गुज़िश्ता 15 दिनों से ग्राम पंचायत की नल योजना बंद पड़ी है, जिसकी वजह से साकिनान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है और वो मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा करने लगे हैं। ताल्लुका सेनगांव ज़िला हिंगोली के इस गांव में नल योजना महज बिजली न मिल पाने के सबब बंद पड़ी है। हालांकि वटकली की ग्राम पंचायत इस इलाके की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत कहलाती है, ताहम इस ग्राम पंचायत की बिजली सप्लाई बंद कर दी गई है, जिसके सबब गांव के साकिनान पिछले 15 रोज से पानी की बूंद बूंद के लिए परेशान व बदहाल हो रहे हैं। लेकिन आवाम व साकिनान की इस बदहाली पर न ही सरपंच और नायब सरपंच और न ही अवामी नुमाइंदों, ग्राम पंचायत मेंबरान और न ही ग्राम सेवक कोई तवज्जो देने के लिए तैयार हैं। जिस कुएँ से आबी फराहमी की जाती है उससे हालांकि भरपूर मकदार में पानी है, ताहम लाइट बंद होने के सबब महज ग्राम पंचायत की लापरवाही से साकिनान पानी के लिए दरबदर हो रहे हैं और गांव वाले गांव को इस पानी की किल्लत से निजात दिलाने, गांव को मुस्तकिल ग्राम सेवक देने और ग्राम पंचायत की 2 साल से न हो पाई ग्राम सभा मुनक़िद करवाने जैसे मुतालबात को लेकर जल्द ही ज़िला कलेक्टर को मकतूब पेश करेंगे। इस तरह की मालूमात ज़राए ने दी है। यूनिवर्सिटी में पानी न था तो तलबा ने रास वाइस चांसलर के बंगले के सामने धरना शुरू कर दिया, जिसके बाद यूनिवर्सिटी इलाके में पानी फराहमी फौरी तौर पर बहाल कर दी गई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के लड़कियों के हॉस्टल में मुसलसल दरपेश पानी के मसले से परेशान हाल तालिबात यूनिवर्सिटी के मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से इस मुताल्लिक़ मुसलसल शिकायत कर चुकी, ताहम इंतज़ामिया ने कोई कार्रवाई न की और मसला जूं का तूं रहा। आखिरकार तालिबात का सब्र का पैमाना छलक पड़ा और सैकड़ों मुश्तिल तालिबात ने आधी रात के वक्त वीसी की रिहाइश गाह का रुख किया और वहां जाकर धरने पर बैठ गईं। इन तालिबात ने हाथों में खाली बाल्टियां लेकर वीसी डॉक्टर विजय फुलारी के बंगले पर धरना दिया और इस बदइंतज़ामी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और वीसी से खुद आकर तालिबात से बात करने, नीज़ हॉस्टल का वाटर सप्लाई निज़ाम बहाल करने का मुतालबा उन्होंने किया। आखिरकार तालिबात के तेवर देखकर वीसी बजाते खुद आए, तालिबात से बातचीत की और मुताल्लिक़ा मुलाजिमीन को हुक्म दिया कि फौरी हॉस्टल की पानी फराहमी दुरुस्त की जाए। और फिर जब हॉस्टल में पानी आ गया तो इन लड़कियों ने भी एहतजाज मुलतवी किया और हॉस्टल का रुख किया। इस तरह रात 1 बजे वीसी के दखल अंदाज होने के बाद ये धरना आंदोलन वो ड्रामा ख़त्म हुआ। एनसीपी के कौमी सदर शरद पवार और पैंथर्स रिपब्लिकन पार्टी के अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ओहदेदारान व वर्कर्स की एक अहम मीटिंग मुंबई में मुनक़िद की गई, जिसके बाद पैंथर्स रिपब्लिकन पार्टी ने शरद पवार की एनसीपी को अपनी हिमायत का ऐलान किया। एनसीपी के कौमी सदर शरद चंद्र पवार की सदारत में मुनक़िदा इस मीटिंग में पैंथर्स रिपब्लिकन पार्टी की कारगुजार कौमी सदर सूर्यकांताताई गाड़े, रियासती सदर सिद्धांत गाड़े और एनसीपी के रियासती सदर जयंत पाटिल शरीक थे। इस मीटिंग के बाद एनसीपी के पार्टी दफ्तर राष्ट्रवादी भवन में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में पैंथर रिपब्लिकन पार्टी ने एनसीपी शरद पवार ग्रुप को अपनी हिमायत का ऐलान किया।
आदरणीय पवार साहेब, आदरणीय जयंतराव पाटील साहेब, आदरणीय देशमुख साहेब, सर्वांना आणि तुम्हा सर्वांना जय भीम आणि नमस्कार. आज लोकसभेच्या निवडणुका सुरू झालेल्या आहेत आणि यासाठी आम्ही केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पाठिंबा देण्यासाठी इथं आलेली आहे. माझा मुलगाही सोबत आहे. गाडेसाहेब जेव्हा राष्ट्रवादीसोबत पवारसाहेबांसोबत होते, त्यांचं काम पवारसाहेबांना आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील आज देशमुख साहेबही आहेत आणि पाटील साहेबही आहेत, त्यांना माहिती आहे. म्हणून आम्ही त्यांच्यासाठी आणि त्यांचे हात महाआघाडीचे हात बळकट करण्यासाठी इथे आलेलो आहेत. आज संविधान विरोधी हे BJP सरकार असल्यामुळे बाबासाहेबांनी प्रयत्नाने हे संविधान लिहिलेलं आहे आणि ते अबाधित राहावं, लोकशाहीचे नुकसान होऊ नये यासाठी आम्ही महाविकास आघाडीचे हात बळकट करायसाठी लोकसभेसाठी जिथे जिथे त्यांचे कॅन्डिडेट असतील तिथे आम्ही त्यांचा प्रचार करू आणि बहुसंख्य मतांनी त्यांना निवडून देऊ. आज सरकार फार विरोधात आहे. देशात खूप महागाई वाढलेली आहे, शिक्षणाचा बोजवारा झालेला आहे, गरीब लोक शिक्षण घेऊ शकत नाही, शाळा बंद झालेल्या आहेत. अशा वेळेस आम्ही महाआघाडी सरकारला पाठिंबा देत आहोत आणि त्यांचे हात बळकट करायसाठी आम्ही आमच्या प्राणाची बाजी लावू आणि त्यांना निवडून आणू एवढीच अपेक्षा करते. थांबते. जय भीम, जय भारत. पैठन के नाशिष्टि की आलमी अमनो शांति प्रार्थना में मनोज जरांगे पाटिल शरीक रहेंगे. संत एकनाथ महाराज की धरती पैठन नगरी में उनकी 425वीं नाथ षष्ठी के मौके पर जल समाधि की बरसी के दिन विश्व शांति प्रार्थना समिति के कलीदी ऑर्गेनाइज़र प्रोफेसर चंद्रकांत भराटे के जरिए मुनक़िदा आलमी शांति प्रार्थना प्रोग्राम बेरुणी नाथ समाधि मंदिर के अहाते में नाथ भक्तों की मौजूदगी में मुनक़िद हुआ और आलमी अमन शांति और पुरसुकून ज़िंदगानी व कौमी यकजहती के लिए प्रार्थना की गई. इस दुआइया प्रोग्राम का इनेकाद दोपहर 2:30 बजे मुकर्रर किया गया था. यहाँ रहे कि हर साल ये प्रोग्राम इसी वक्त मुकर्ररा पर मुनक़िद किया जाता है. नमस्कार. छत्रपती शिवचरित्र पारायण सोहळा समिती व पैठण नाथ मंदिर विश्वस्त ट्रस्ट यांच्या संयुक्त विद्यमाने गेल्या 7 वर्षापासून आम्ही नाथ षष्ठीमध्ये एकनाथ महाराजांच्या निर्वाण दिनाच्या निमित्तानं त्या दिवशी विश्वशांतीची प्रार्थना संदेश म्हणून पसायदान आपण सर्व एकत्रित घेतो. एकात्मतेचा संदेश देण्यासाठी, राष्ट्रीय एकात्मतेचा संदेश देण्यासाठी संपूर्णपणे या यात्रास्थळामध्ये असणारे संपूर्ण फडकरी 700 दिंड्यामध्ये हा कार्यक्रम केला जातो. एकाच वेळेला संपूर्णपणे या तीर्थक्षेत्रामध्ये असणारे संपूर्ण वारकरी उभे राहून आपापल्या ठिकाणी पसायदानाच्या प्रार्थनेतून एक विश्वशांतीचा संदेश या ठिकाणी दिला जातो. यावर्षी मात्र मनोज जरांगे पाटील मराठा योद्धा या ठिकाणी निश्चितच उपस्थित राहणार आहे. त्यांच्या उपस्थितीमध्ये यावर्षीचा पसायदान प्रार्थना संदेश कार्यक्रम होत आहे. संपूर्णपणे वारकरी संप्रदाय, संपूर्ण दिंडेकरी, फडकरी या सर्व नाथ भक्तांना विनंती करण्यात येत आहे जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये नाथषष्ठीच्या दिवशी 2:30 सर्वांनी एकाच वेळी पसायदानाच्या प्रार्थनेला उभा राहून पसायदान घ्यावं ही सर्वांना कळकळीची विनंती, हे आवाहन करण्यात येत आहे. मी प्राध्यापक चंद्रकांत भराट, मुख्य संयोजक. जाधवड़ी मोंढा इलाके में अनाज के एक गोदाम में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से लाखों रुपये मालियत का अनाज और दीगर सामान जलकर खाक हो गया. गो के इस आग को फायर ब्रिगेड ने बुझा दिया, ताहम आग लगने की वजह मुअम्मा बनी हुई है. दूसरी जानिब आग में दुकान का लाखों का सामान और माल जलकर खाक हो गया. आढ़त के व्यापारी की दुकान में यह आग सुबह 2 या 3 बजे के वक्त लगी. वारदात की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला फौरी रवाना हुआ और मौके पर पहुंचकर आग बुझाई. तकरीबन 7 लाख रुपये का अनाज व दीगर सामान खाकिस्तर होने का अंदाज़ा लगाया गया है. ताहम आग कैसे लगी या किस वजह से लगी, इस बाबत कोई मालूमात नहीं मिल पाई है. दुकान मालिक ने आग और नुकसान से मुताल्लिक मज़ीद मालूमात यूँ दी है. मी राकेश जैन, माझी दुकान आहे सागर ट्रेडर्स, सेलॉन नंबर 5 मध्ये 104 नंबरची दुकान आहे. माझं आडतचं आणि धान्याचं ते होलसेलचं काम आहे. साधारणतः मला सकाळी 5 वाजता इथे मार्केट कमिटीचे जे कर्मचारी आहेत
संजय बनसोड त्यांचा फोन आला की दुकानातून धोरण निघतोय सर, तुम्ही लवकर या. तर येऊन पाहिलं असता दुकानात आतमध्ये आग लागलेली होती. 112ला मी कॉल केला आणि इथे फायर ब्रिगेडला इथे गाडी पाठवली आणि ते आग विझवण्यात त्यांना यश मिळालं. साधारणतः 1 तास लागला त्यांना आग विझवण्यासाठी. अंदाजे 5-6 लाख रुपयापर्यंतचं नुकसान झालेलं आहे त्यांचं. 5 ते 7 लाख रुपयाचं नुकसान. 5-7 लाखाचं नुकसान झालं अंदाजे सांगतो. ते अजून अनालिसिस करून. फायर ब्रिगेडच्या किती गाड्या होत्या? फायर ब्रिगेडची एक गाडी आली तशी. एक गाडी आहे. नंतर टँकर मागितलं. टँकरने पुन्हा जे काही अजून जे धगधग चालू आहे ते विझवण्याचा प्रयत्न चालू आहे आमचे. थैंक यू. लासूर स्टेशन से करीब सावंगी चौक पर एक टिप्पर और मोटरसाइकिल के दरमियान हुए तसादुम में एक शख्स की मौत हो गई जबकि दूसरा शख्स जख्मी हुआ है. ये मामला शिलेगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है. पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक 29 मार्च की रात 11:30 बजे के करीब यह हादसा पेश आया. टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि विजय जनार्दन दुबे नामी नौजवान की जगह पर ही मौत हो गई जबकि एक शख्स के जख्मी होने की इत्तला है. महलूक विजय दुबे ताल्लुका गंगापुर के चिंचखेड़ा का साकिन था जो अपने दोस्त की हल्दी की रस्म में शिरकत करके अपने घर लौट रहा था कि इसी दौरान यह हादसा पेश आया. विजय दुबे को लासूर स्टेशन के प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर ले जाकर उसकी तिब्बी जांच की गई जहां डॉक्टरों ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी. शिलेगांव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया. मजीद तहकीकात बिट अमलदार तात्याराव बिदरे कर रहे हैं. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. लोकसभा इंतखाबात के लिए पोलिंग बूथ पर वोटर्स के लिए बुनियादी सहूलतें फराहम करवाने के लिए इंतजामिया पाबंद. वोट डालने आने वाली दूध पीने वाली माओं के लिए बूथ पर पालना घर बनाने की जिला कलेक्टर ने दी मुताल्लिक़ अफसरान को हिदायत. म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने लिया न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत किए जा रहे कामों का जायजा. जैकवेल, कॉपर डैम, पंप हाउस और दीगर कामों की जांच के बाद किया इत्मीनान का इजहार. वक्त मुकर्ररा पर प्रोजेक्ट मुकम्मल होने की उन्होंने जताई उम्मीद. पहाड़ सिंहपुरा इलाके में चले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बुलडोजर्स. लंबी कानूनी जंग के बाद मंजूरा लेआउट और यूनिवर्सिटी से गुजर रहे नाले और गाड़ी रास्ते पर किए गए नाजायज कब्जात का किया गया सफाया. और मजलूम फ़लस्तीनी मुसलमानों से हमदर्दी और यगानगत के इजहार के लिए मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की जानिब से किया गया अनोखा एहतजाज. एक पेंट खजूर और पानी के जरिए खड़े रहकर किया गया रोज़ा इफ्तार. फ़लस्तीनियों के लिए मांगी गई दुआएं. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ. तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़.